हाँ भाई, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुम हाथ जोड़कर मेरे पास आते हो, और जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है। बारिश न होने के कारण उसकी फसल नहीं हुई और खेत भी सूखे रह गए। सरपंच साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। बारिश ना होने की वजह से हमारे खेतों में फसलें नहीं होती। मजबूर होकर हमें सेठ से कर्जा लेना पड़ता है, जिसके बदले वह हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। अरे भगवान, तुम्हें क्यों हम गरीबों पर तरस नहीं आता? 2 साल से बारिश ही नहीं हुई, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। एक गांव में एक गरीब किसान भीमा रहता था। वह अपनी थोड़ी सी जमीन में खेती करता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था। भीमा ने अपने खेत में दिन रात मेहनत की थी, परंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बारिश न होने के कारण उसकी फसल नहीं हुई और खेत भी सूखे रह गए। हे भगवान, तुम्हें क्यों हम गरीबों पर तरस नहीं आता? 2 साल से बारिश ही नहीं हुई, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। आप मन छोटा मत करो जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अजी, क्यों ना हम गांव के सेठ जी से मदद मांगे, वे सबकी मदद करते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? वह सेठ बहुत लालची है, उधार देकर गांव के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। पर ये भी सही है कि अब कोई और चारा भी तो नहीं है, यही करना पड़ेगा। भीमा सेठ के पास मदद मांगने जाता है। सेठ जी राम राम। राम राम भीमा, आज तुम रास्ता कैसे भूल गए हो? हमारे पास कैसे आ गए? सेठ जी, बहुत मुसीबत में हूँ, बस आपसे उम्मीद करके आया हूँ। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कहो भीमा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, इस बार भी बारिश न होने की वजह से खेत सूखे रह गए हैं और फसल भी नहीं हुई। दोबारा बीज बोने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अगर आप थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं फिर से खेतों में बीज डाल दूंगा। उधार तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें तो पता है ना, मैं 10% ब्याज पर ही उधार देता हूँ। जी सेठ जी, पता है। अगर आप मदद कर दें तो बहुत उपकार होगा आपका। रामू, भीमा को अंदर से पैसे लाकर दे दो। भीमा पैसे लेकर बाजार जाता है और बीज खरीद कर लाता है और फिर से पूरी मेहनत से खेत तैयार करता है और उसमें नए बीज डालता है। हे भगवान, इस बार तो बारिश कर देना, मेरी मेहनत का फल मुझे दे देना, नहीं तो सेठ मेरे खेतों पर ही कब्जा कर लेंगे। एक बार फिर बारिश न होने की वजह से भीमा के खेत सूखे रह जाते हैं और उसकी मेहनत खराब हो जाती है और वह बहुत दुखी होता है। तभी सेठ अपने पैसे मांगने आता है। भीमा, भीमा कहाँ हो तुम? बाहर आओ। सेठ जी, आज मुझ गरीब के घर कैसे आना हुआ? हाँ भाई, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुम हाथ जोड़कर मेरे पास आते हो, और जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, बारिश ही नहीं हुई तो फसल भी नहीं हुई, तो मैं पैसे कहाँ से लौटाऊं? मैं कुछ नहीं जानता,
अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल से खेत में काम करने मत जाना। अब तो खेत मेरे हुए, जब पैसे हों खेत ले जाना। ऐसा मत करो सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे। देखिए जी, आप इतने मेहनती हैं, मेहनत करके कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। बिना खेत के हम क्या करेंगे, कैसे सेठ का कर्जा उतारेंगे। सेठ के अत्याचार से सारा गांव परेशान था। उसने बहुत से किसानों की जमीन पर ऐसे ही कब्जा कर रखा था। सारे गांव वाले परेशान होकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। बारिश ना होने की वजह से हमारे खेतों में फसलें नहीं होती। मजबूर होकर हमें सेठ से कर्जा लेना पड़ता है, जिसके बदले वह हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। आप ही अब इस समस्या का हल निकालें। अरे भाई, तुम्हारी समस्या सेठ या कर्जा नहीं है, बल्कि पानी है। तुम लोग बारिश के भरोसे खेती करते हो, जिस वजह से तुम्हारे खेत सूखे रह जाते हैं। सरपंच जी, जो फिर आप ही बताइए, हम क्या करें। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, परंतु तुम सबको मिलकर खूब मेहनत करनी होगी। जी सरपंच साहब, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो सुनो, तुम सब मिलकर नदी में से छोटी सी नहर बनाओ और उसे खोदकर गांव तक ले आओ। पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी। सरपंच साहब, क्या यह संभव है। हाँ जरूर, अगर तुम सब मिलकर दिन रात मेहनत करके यह काम करो तो 1 महीने में ही नहर तैयार हो जाएगी। गांव वाले सरपंच की बात मानकर ऐसा ही करते हैं। सब मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं और 1 महीने में ही नहर तैयार कर देते हैं। गांव में नहर आने से पानी की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। फसलों को समय से पानी मिलने लगता है। फिर किसी को भी सेठ से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।